Riemann integration, video number 18. Welcome all of you. Integrability of some function. If f and g belongs to RAB, then f plus g also belongs to RAB, and integral a to b f plus g dx is equal to integral a to b f dx plus integral a to b g dx. तो पहले तो हम बाउंडेडनेस की बात कर लें. हमें f प्लस जी को बाउंडेड दिखाना है, और हम किस रास्ते चलेंगे, जो थ्योरम हम इसके पहले वाली वीडियो में पढ़े हैं. बड़ा सा थ्योरम था ना, मॉड सिग्मा माइनस इंटीग्रल लेस देन एप्सिलॉन वाला. उसी रास्ते से हमको आगे बढ़ना है. पहला अनुच्छेद, पहला पैराग्राफ, f comma g belong to RAB implies that f comma g are bounded in closed interval AB, implies that there exist positive numbers k1 k2 से such that mod f of x less than or equal to k1, mod g of x, इक्वलिटी हटा दे रहे, mod g of x लेस देन k2. अब इक्वलिटी हम हटा दिए, परेशान ना होइएगा. मान लीजिए ये k1 से k1 के बराबर है, तो k1 से जस्ट बड़ी जो संख्या होगी उससे तो छोटा होगा, तो चलो वही ले लें, उसी को k1 कह दें. For all x belonging to closed interval AB. Now, mod f plus g of x equals to mod f of x plus g of x less than or equal to mod f of x plus mod g of x by triangle inequality. और अब इसे लगा दें, लेस देन k1 प्लस k2 इक्वल्स टू k3 से फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल AB. मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव नंबर k3 सच दैट mod f plus g of x less than k3 for all x belonging to AB. Therefore f plus g is bounded in closed interval AB. ठीक है, समझ रहे ना बात. f प्लस जी को रीमान इंटीग्रेबल दिखाना है, तो इसके लिए बेसिक जरूरत यह है कि वो फंक्शन बाउंडेड हो, तो हमने दिखा दिया. अब उसी थ्योरम का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं. इतना आप पहले देख ले ध्यान से, ठीक है ना. कौन सा थ्योरम नंबर 15, जो अभी आप इसके जस्ट पहले पढ़े, इस वीडियो के पहले वाली वीडियो में जो आप पढ़े. दूसरा पैराग्राफ, सिंस f comma g belongs to RAB semicolon, therefore for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 with norm p less than delta such that for all p belonging to PAB comma we have. अब वो बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है, उसको नीचे लिखेंगे. mod sigma r varies from 1 to n f of xi r into delta r minus integral a to b f dx इज लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो हम एप्सिलॉन बाई 2 लिख दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या लिखी जानी है वो आर्बिट्रेरी होना चाहिए.
and mod sigma r varies from 1 to n f of xi r into delta r minus integral a to b g dx is less than epsilon by 2. इसकी नंबरिंग करने से कुछ मतलब नहीं है, बस 2 मिनट के बाद इसका वो यूज हो जाएगा, और मन करे तो कर दो नंबर 1. नाउ mod sigma r varies from 1 to n f plus g of xi r into delta r minus integral a to b bracket f plus g dx equals to mod sigma r varies from 1 to n curly bracket f of xi r plus g of xi r curly bracket closed into delta r. देखिए माइनस अगेन curly bracket इंटीग्रल a to b f dx plus इंटीग्रल a to b g dx. अब एक इसका ऐसे करके पेयरिंग कर लीजिए. इक्वल्स टू मॉड सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ xi r इंटू डेल्टा आर माइनस इंटीग्रल a to b f dx. ये एक बन गया. प्लस दूसरे में सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ xi r इंटू डेल्टा आर माइनस इंटीग्रल a to b g dx. मॉड ए नहीं, अभी नहीं. ऐसा करें, मॉड वाले को कलरफुल कर देते हैं. अभी ब्रैकेट बंद है. इन सभी को मॉड में बंद करना है, तो वो मैं थोड़ा सा कलर लगा दे रहा हूँ ताकि साफ साफ चमके आपको दिखाई पड़े. ये कौन सा मॉड? ये वाला. ठीक है, दिख रहा है. अब इन्हीं रिजल्ट्स का इस्तेमाल कर ले. ये कौन सा है? ये वाला. और ये कौन सा? ये वाला. लेकिन अभी नहीं, अभी तो ये लिखा है मॉड ए प्लस बी. ऐसा लिखा है मॉड ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी. तो इसको लिखे लेस देन और इक्वल टू मॉड सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n f of xi r into delta r minus integral a to b f dx plus mod sigma r varies from 1 to n f of xi r into delta r minus integral a to b g dx. ठीक, बहुत सिंपल रिजल्ट है ये. ट्रायंगल इनइक्वलिटी है, फिर भी एक बार मैं लिख दे रहा हूँ. सिंस मॉड ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. अब आप इन रिजल्ट का इस्तेमाल करिए. लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 और लिख दीजिए बाई 1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन. अब इसकी समरी लिखेंगे हम, वहां से लेके यहां तक पूरा समराइज करके कंक्लूड कर देंगे. इतना पहले आप ध्यान से देख लो, तो इजी है ना, बहुत इजी. अब यही f प्लस जी की जगह अगर f माइनस जी दिया रहेगा तो ये f माइनस जी हो जाएगा, f माइनस जी हो जाएगा. फिर यहां पर ऐसे ही माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, फिर ऐसी यहाँ माइनस आ जाएगा. तो मॉड ए माइनस बी भी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी होता है. फिर इसे टूट जाएगा.
आगे बढ़ते हैं। हम लिखना नहीं चाह रहा है, लिखे हुए से अपना काम चलाना चाह रहा है। 10 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 विथ नॉर्म p लेस देन डेल्टा सच दैट फॉर ऑल p बिलोंगिंग टू p a b मॉड दिस माइनस दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। फिर अब उसी थ्योरम की मदद से हेंस f प्लस g इज आर इंटीग्रेबल बिलोंग्स टू आर ए बी। ये हो गया प्रूफ। हाँ, तो माइनस वाले में यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, जैसा भी रहेगा कर लेना, बस प्लस माइनस चेंज करते चलना है। सेकंड पार्ट, ये हम भी दरकार दे रहे हैं इतनी दूर में। Second part, integral a to b f plus g dx is equal to limit norm p tends to 0 sigma r varies from 1 to n bracket f plus g of psi r into delta r by definition of Riemann integral as limit of sum, उसका यूज किया हमने। और कुछ नहीं करना, बस उसको ढीला करते चलिए। दिस इज इक्वल टू लिमिट नॉर्म p टेंस टू 0 सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 टू n बड़ा ब्रैकेट f ऑफ xi r इंटू डेल्टा r प्लस g ऑफ xi r इंटू डेल्टा r इक्वल्स टू लिमिट नॉर्म p टेंस टू 0 सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 टू n f of xi r into delta r plus limit norm p tends to 0 sigma r varies from 1 to n g of xi r into delta r। और फिर उसी डेफिनेशन से ये बराबर हो गया इंटीग्रल a टू b f dx प्लस इंटीग्रल a टू b जी डी एक्स। यही प्रूव करना था बेटा। है ना आसान प्रूफ। अब इससे हम डिड्यूस कर लेंगे रिजल्ट। जी को भी अगर हम एफ ही मान लें तो एफ प्लस एफ भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, यानी 2f भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। डिडक्शन, f बिलोंग्स टू आर ए बी। एक बार फिर लिखता रहा हूं मैं, f बिलोंग्स टू आर ए बी, यानी जी की जगह भी f। दिस इंप्लाइज दैट f प्लस f बिलोंग्स टू आर ए बी बाई द एबव थ्योरम, दैट इज 2f बिलोंग्स टू आर ए बी। आल्सो दूसरा वाला पार्ट क्या कहता है, इंटीग्रल a टू b f प्लस f dx इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b f dx प्लस इंटीग्रल a टू b f dx, दैट इज इंटीग्रल a टू b 2f dx इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल a टू b f dx। ये देखो
कैसे इंटीग्रेशन में आप कांस्टेंट को बाहर कर देते हो, हर चीज़ का थ्योरेटिकल प्रूफ है। समझ में बात आ गई? इस आइडिया को हम एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंडिंग द आइडिया, extending this idea, we may have f belongs to RAB implies that NF belongs to RAB and integral A to B NF dx is equal to N integral A to B f dx, where n belongs to capital N, means n is positive integer. पिछला वीडियो काफ़ी बड़ा था ना, ये वीडियो काफ़ी छोटा है, इस तरह से बैलेंस हो गया। हाँ, इसमें और कुछ नहीं मिक्स करेंगे, सबकी अपनी अपनी कैटेगरी है अलग अलग। इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे मीन वैल्यू थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में आप मीन वैल्यू थ्योरम्स पढ़े हुए हैं, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम ना। तो इंटीग्रल कैलकुलस में भी मीन वैल्यू थ्योरम्स होते हैं, तो ये आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वो भी वीडियो छोटा ही होगा। फंडामेंटल थ्योरम उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स, दो तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं, दो अप्रोचेस होते हैं। उसके बाद फिर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करेंगे, रीमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। देखो, उसको भी हम नहीं छू रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसी में मिक्स कर देंगे तो तुम लोग हो जाओगे कंफ्यूज्ड और सब इसी में हो जाएगा किचड़ा, इसलिए पहले ये सब निकाल लो। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस की रीमान इंटीग्रेबिलिटी। यही इस चैप्टर की, इस कंसेप्ट की, रीमान इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का यही बहुत बड़ा योगदान है कि हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस की इंटीग्रेबिलिटी भी देख लेते हैं, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं, बशर्ते वो फंक्शन बाउंडेड हो। इतनी सी बात है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस किए रहिए, क्योंकि अभी हमको अपना अंदाज़ा हमारा है कि 18 वीडियो पूरे हुए हैं। लगभग 30 वीडियो बनेंगे रीमान इंटीग्रेशन में। ये जो प्लेलिस्ट चल रहा है इसमें 30 वीडियोस बनने चाहिए, मेरा अपना अनुमान है। थैंक यू।